नमस्कार दोस्तों, मैं शिवरतन पांडे आपका अपना स्वागत करता हूं महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष में। मित्रों, हमारी जो डिस्कशन अभी चल रही है वृषभ लग्न की ही डिस्कशन है। और वृषभ लग्न में मंगल का फल हम इस समय डिस्कशन कर रहे हैं। और जो आज की स्थिति है क्या है, वृषभ लग्न चतुर्थ भाव सिंह राशि में मंगल। ठीक है, वृषभ लग्न के चतुर्थ भाव में सिंह राशि के मंगल का फल हम डिस्कशन करेंगे। जो हमने हेडिंग लिखी है, वृषभ लग्न के चतुर्थ भाव में सिंह राशि के मंगल का फल। अब देखिए चतुर्थेश कौन है, चतुर्थ भाव में कौन सी राशि है? सिंह राशि। सिंह राशि के स्वामी कौन है? हमारे सूर्य है। मंगल किस राशि के स्वामी? मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी। मेष और वृश्चिक यानी सप्तम और द्वादश भाव के स्वामी हो गए। दृष्टि मंगल की कहां पड़ेगी? 4, 7, 8 यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 जो राउंड बनाए हुए हैं मैंने, इन्हें सप्तम, दसम और एकादश भाव को दृष्टि आज मंगल हमारे डालेंगे। चतुर्थ भाव का कारक कौन सा ग्रह है? चंद्रमा है हमारे चतुर्थ भाव के कारक। सूर्य वहां के स्वामी है। ठीक है, ये बात का आपने ध्यान देना। जब हमारी सिंह राशि बनती है तो किन नक्षत्रों से बनती? मघा, चा, पूर्वा, फाल्गुनी, उत्तरापादे, सिंहा। मघा के 4 चरण, पूर्व फाल्गुनी के 4, उत्तरा के 1 चरण से हमारी सिंह राशि बनती है, जिसमें हमारे मंगल देवता विराजमान है चतुर्थ भाव में। ठीक है, मंगल के यदि 0 से 13 अंश तक हैं तो आपकी बनेंगे मघा नक्षत्र। मघा नक्षत्र के स्वामी केतु हो जाएंगे। यदि 26-40 तक है तो पूर्वा फाल्गुनी के स्वामी शुक्र हो जाएंगे। और 1 अंश में उत्तरा फाल्गुनी भी इस नक्षत्र राशि में आते हैं तो 26-40 से लेकर के 30 अंश तक वहां के स्वामी सूर्य हो जाएंगे। ठीक है, डिस्कशन हो गया। अब हम यह देखना है क्या चतुर्थ भाव में मंगल का प्रभाव कितना बुरा कितना अच्छा होगा। ठीक है, ये हमें डिस्कशन करनी है। सबसे पहले हम यह देखते हैं कि किस भाव में बैठे हैं? चतुर्थ भाव में। चतुर्थ भाव में कौन सी राशि है? सिंह राशि। सिंह राशि का स्वामी कौन है? सूर्य है। सूर्य और मंगल की क्या आपस में मित्रता है? तो लगभग बहुत अच्छी मित्रता, लगभग नहीं पूरी अच्छी मित्रता। अब वो मित्र के घर में यदि आप जाकर के बैठोगे तो काफी कंफर्टेबल होगे, वहां के डिसीजन भी थोड़े बहुत ले सकते हो क्योंकि आपका मित्र है, सीधी बात है। ठीक है, और यदि आपने कोई डिसीजन लेना है तो मित्र ने भी हाँ यस करेगा। ठीक है, तो अब हम चतुर्थ भाव से क्या विचार करते हैं? माता का सुख का, मकान, वाहन आदि का, एजुकेशन, स्टार्टिंग एजुकेशन आदि का विचार करते हैं, सारे सुखों की वृद्धि। देखिए ये बात का ध्यान देना, ये चारों सुख है, ये चारों सुख है। ठीक है, तो इस सुख में जो है टोटल सुख आता है। ऐसा नहीं कि माता का ही सुख है, सब तरह के मकान, गाड़ी, वाहन, घोड़ा, जो कुछ भी आप सुख लेना चाहते हो, चाहे साइकिल, वो भी आपका सुख है। क्योंकि पैदल चलोगे ज्यादा जोर लगेगा, साइकिल में धीरे धीरे चलोगे तो थोड़ा कम जोर लगेगा। स्कूटर में, मोटरसाइकिल में, कार में, हवाई जहाज, कुछ भी है तो आपका चतुर्थ भाव से सुख प्रदान करता है। अब मंगल से क्या देखो, एक बात ये भी बेनिफिट है कि सूर्य भी पुरुष ग्रह है और मंगल भी पुरुष ग्रह है। ठीक है, दोनों का लगभग रक्त वर्ण है और दोनों की स्थिति अच्छी होती है, दोनों के आपस में मित्रता अच्छी है। अग्नि तत्व है, धैर्य पराक्रम को रिप्रेजेंट करते हैं, भाई बहन को रिप्रेजेंट करते हैं। रक्त का विकार, बनावा, बुरा या अच्छा इफेक्ट करता है मंगल। यदि मंगल चतुर्थ भाव में बैठा है, सिंह राशि में बैठा, तो आपके रक्त संबंधी बीमारियों आदि के चांस बहुत कम हो जाएंगे। आपको इन्फेक्शन आदि के चांस बहुत कम हो जाएंगे आपके, क्योंकि सूर्य एनर्जी ग्रह है और मंगल जो है बलवान है। तो यहाँ पर दोनों का प्रभाव काफी अच्छा हो जाएगा, इस कारण से आपको फायदा करेगा। अब सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं। देखिए चतुर्थ भाव में मंगल सूर्य की राशि में बैठा है। यहाँ पर सबसे हम पहले माता का सुख देखते हैं। माता के सुख में काफी अच्छी स्थिति रहेगी, अन्यथा थोड़ी सी 20% हम कहेंगे इसमें चंद्रमा का भी रोल होगा, क्योंकि चंद्रमा यहाँ का कारक है और चंद्रमा जब कारक होगा तो कारक भाव को भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। एग्जाम्पल, यदि चंद्रमा तृतीय भाव का स्वामी होकर अष्टम भाव में नीच का बैठ गया, सप्तम भाव में नीच का, अष्टम राशि में नीच का बैठ गया, तो वो स्वास्थ्य में खराबी देगा। कितनी देगा वो डिपेंड मंगल और सूर्य पे डिपेंड करता है, मगर देगा थोड़ा। तो माता का स्वास्थ्य लगभग अच्छा होगा। माता एक एनर्जिक होगी, अच्छी लेडीज होगी, शासन करने वाली होगी। हो सकता है लोकल गवर्नमेंट में उनका कोई रोल होवे, उनका वर्चस्व होवे, या लोकल कार शहरी में
वर्चस्व होगा। यदि लोकल आपका जीवन में समझिए कि क्या कहते हैं शासनिक प्रशासनिक कार्यों में सफलता प्राप्त करने के अग्रसर हो सकती है इनकी माँ, क्योंकि माँ एक एनर्जिक है। सूर्य उसमें अच्छा होना चाहिए, ये बात का ध्यान देना। सूर्य जैसे है तुला राशि का छठे ना हो जावे, नवम में ना हो जावे, हाँ द्वादश में हो जाएगा तो स्थान संबंध आपस में हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। दसम में सबसे बेस्ट रहेगा, सूर्य चतुर्थ में भी बेस्ट रहेगा, दसम में बहुत बेस्ट रहेगा, सीधी दृष्टि और स्थान बन जाता है उसका। तो इस कारण से दसम सूर्य है, चतुर्थ सूर्य है, वृश्चिक का सूर्य भी अच्छा रहेगा, द्वादश भाव का भी सूर्य अच्छा रहेगा। इन भावों में यदि सूर्य है तो आपको ज्यादा माता एग्रेसिव तो होगी, मगर फिजिकली फिटनेस भी होगी, और शुक्र की स्थिति यदि थोड़ी हो जाएगी तो सुंदरता का प्रतीक भी होगा, अपने को बिल्कुल फिट रह करके, चाहे एज ऑलमोस्ट 60-70 भी हो जाए, मगर उनकी जो पहनने का शौक, खाने पीने का शौक, फिटनेस का शौक वो रहेगा, ऐसे व्यक्ति को रहेगा। तो वो मदर यहाँ पर काफी फिटनेस का ध्यान देंगी अपने, ठीक है। आप ये बात ध्यान दें, पॉलिटिक्स में भी छोटे लेवल में जा सकती है। यदि आपका बैकग्राउंड पीछे अच्छा है तो हो सकते बड़े लेवल में भी जा जाए, नहीं छोटे लेवल में पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट होगी, क्योंकि सूर्य और मंगल की युति, स्थान संबंध आदि जो है अच्छा फायदा करेगा इस कारण से। अब देखिए कि यहाँ पर सुखों की वृद्धि, ऐसे व्यक्ति को आप यह समझ लीजिए, कह दीजिए कि वैसे तो देखो आजकल अपनी कमाई से 28 वर्ष तक मकान बनाना टफ है, क्योंकि महंगाई है और आजकल के हमारे खर्चे बहुत है, तो इतनी जल्दी नहीं मकान बना पाता कोई भी व्यक्ति अपनी कमाई से, बहुत मुश्किल होता है। मगर ऐसा व्यक्ति को आप यह कह सकते हैं कि 28 के आसपास आप अपना खुद का मकान, वाहन आदि बनाने में सक्षम हो सकते हो, क्योंकि चतुर्थ का स्वामी है, चतुर्थेश उसका मित्र है, तो ऐसे व्यक्ति को जल्दी सुख मिलता है, मकान आदि का, वाहन आदि का सुख जल्दी मिलता है, ठीक है। ये प्रेजेंट कर सकते हैं आप। ऐसे व्यक्ति को यदि बिजनेस पॉइंट से आपने ध्यान देना है तो ऐसे व्यक्ति को किसानी, खेतीबाड़ी, आप इसको कह सकते हैं कृषि विभाग, इस विभाग में नौकरी भी कर सकते हो, इस विभाग में आप अपना इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो, इस विभाग में आपको काम करने की क्षमता भी होगी और इंटरेस्टेड भी होगे, फायदा भी करेगा, क्योंकि चतुर्थ में मंगल जब बैठेगा तो आपको कृषि विभाग से यानी खेती बाड़ी से बहुत फायदा होगा। इन रियल एस्टेट का भी काम आप कर सकते हैं, बहुत फायदा करेगा चतुर्थ में मंगल बैठने से। सप्तम को भी देखेगा, द्वादश भाव का स्वामी है, इस कारण से फायदा करेगा, ठीक है। दूसरी बात आप ये ध्यान दीजिए, यदि हम अच्छी गाड़ी आदि का सुख मिलेगा, क्योंकि सुख में बैठा तो सुख मिलेगा। अब कितना अच्छा सुख मिलेगा, कितना अच्छा सुख, मतलब आपने आजकल तो बहुत कंपटीशन है गाड़ियों की, ठीक है, मकानों की भी बहुत कंपटीशन है। मैं मकान की बात कर रहा हूं, आप कितना हैवी मकान, कितना महंगा, कितना रीच मकान लेना है आपने, वो शुक्र रिप्रेजेंट करेगा आपको। सुंदरता का प्रतीक शुक्र है, एक आपको सौंदर्यता का तो है, एक धनी का प्रतीक शुक्र है और लग्न भी इनकी शुक्र है। इस कारण से यदि शुक्र प्रभावशाली है, शुक्र एग्जाम्पल यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, दसम में, नवम में कहीं बैठा, तो शुक्र का प्रभाव अच्छा होगा, तो ऐसे व्यक्ति को शौक भी होगा, ऐसे व्यक्ति को शौक चढ़ेगा कि मैं अच्छा मकान बनाना है और लोग देखने आए मेरे मकान को, मेरी गाड़ी को, जब मैं निकलूं तो देखने जाए। ऐसे व्यक्ति को बन ठन के रहने का भी शौक अच्छा होगा, ठीक है। यदि चतुर्थ में सूर्य की स्थिति अच्छी है, मंगल तो है ही वहां पर बैठा है, तो ऐसा व्यक्ति नेता आदि में, पॉलिटिक्स में भी जाने की क्षमता रखेगा। ऐसा व्यक्ति को एग्रेसिव तो होगा, मगर ऐसा नहीं है कि फाइट करने के लिए तैयार हो जाए। हाँ, बोलने की शैली में एग्रेशन आएगा, मगर वो नेचुरल, उसकी आदत होगी ऐसी। ऐसा नहीं है कि फाइट करने चला जाए, लड़ाई झगड़ा करने, एक अब सब कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि मंगल वहां पर बहुत अच्छी स्थिति में बैठा है। अब यह देखिए आप कि हम मंगल यहाँ सुख, शांति, समृद्धि आदि आपको प्राप्त कराएगा। विद्या, एजुकेशन की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। यदि सूर्य नीच का नहीं है तो स्टार्टिंग एजुकेशन
लोकल ग्राउंड में ही होगी, मतलब कहीं ऐसा नहीं है कि बहुत से लोग होते हैं प्राइमरी एजुकेशन से पहले पहले ही व्यक्ति को बोर्डिंग स्कूल में भेज देते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, लोकल ही होगा, प्राइमरी एजुकेशन लोकल एरिया में ही होगा। ठीक है। चतुर्थ भाव का स्वामी सप्तम दृष्टि डाल रहा है, सप्तमेश खुद है, वो सप्तमेश खुद है, तो ये एक पत्नी को भी बहुत अच्छा रिप्रेजेंट करता है। एक बात का ध्यान देना, चतुर्थ भाव में यदि मंगल बैठा होता है तो मंगलिक होगा, मगर मंगलिक पावरफुल होगा। बहुत से लोगों की नेचर ये हो जाती है, मेरा बेटा मंगलिक है, मेरी बेटी मंगलिक है, मगर मंगलिक के लक्षण तो देखो, मंगलिक कितना पावर है। मंगल चतुर्थ भाव को, अपने घर को खुद देख रहा है। जब अपने घर को देखेगा तो एनर्जी देगा, पत्नी को एनर्जी देगा, पत्नी को हेल्थफुल बनाएगा, हेल्थ की स्थिति अच्छी रखेगा। मंगल की स्थिति वहां पर बहुत अच्छी, तो सप्तम को पार्टनरशिप में फायदा करेगा, अपने सामने वाले व्यक्ति को अटैचमेंट रहेगा, एग्रेशन होगी, काम के प्रति एग्रेशन होगी, वैसे नहीं कोई एग्रेशन होगी। ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति को पत्नी से संबंधित अच्छा संबंध मिलेगा। ऐसे व्यक्ति की पत्नी भी एक रॉयल उससे आएगी, परिवार से, मदर भी एक रॉयल परिवार से होगी। ऐसा नहीं हो सकता आप कहो कि बहुत गरीब परिवार से, क्योंकि मंगल की स्थिति यहां सुधारता, मंगल वहां बैठा तो वहां भी सुधार, तो पत्नी भी और पत्नी माँ भी अच्छे, पीछे बैकग्राउंड जो होगा उनका काफी अच्छा होगा। पार्टनरशिप, ऐसे व्यक्ति की पार्टनरशिप बहुत अच्छी लॉन्ग टाइम तक चलती है और फायदा भी करता है, और अपने पार्टनर पे विश्वास भी मंगल बहुत करता है, और विश्वासघात भी पार्टनर नहीं देगा ऐसे व्यक्ति को। ठीक। सप्तम दृष्टि दसम भाव को जाएगी, जो मंगल का खुद का दसम भाव में मंगल जो है दिग्बली हो जाते हैं, तो मंगल दसम भाव में फायदा करेंगे, दृष्टि वहां की अच्छी स्थिति है। शनि की स्थिति यदि अच्छी है, नीच आदि भाव में नहीं है, छठे आठ में नहीं है, तो आप ये बात का ध्यान देना, यहाँ पर मंगल और दूसरे एरिया में भी जाकर लैंड एंड प्रॉपर्टी का काम कर सकते हैं। एक बिल्डर, यदि मंगल और शनि का दोनों का योग बन जाता है तो व्यक्ति बिल्डर बन जाता है। ठीक है ना। बिल्डर मीन्स जमीन खरीद के मकान फ्लैट बनाने बेचने, ठीक है, बड़े लेवल का काम वो करवा सकता है यहाँ पर मंगल की दृष्टि, यदि शनि अच्छी स्थिति में अपने बैठे हैं तो। धर्म, कर्म, पिता का प्रॉपर्टी आदि, धन आदि पिता का मिलेगा ऐसे व्यक्ति को, और ग्रहों की स्थिति अच्छी रहेगी। सूर्य यदि यहाँ दसम में आ गए या दसम दृष्टि डाल रहे हैं सूर्य, तो आपको शासनिक प्रशासनिक कार्यों में और सफलता प्रदान करेगा, क्योंकि मंगल की स्थिति और सॉलिड हो जाएगी। ठीक है। अब अष्टम दृष्टि डालेगा एकादश भाव को, एकादश भाव अपनी मित्र क्षेत्रीय, मित्र राशि की दृष्टि डालेगा, बृहस्पति की दृष्टि, वहां पर आय के स्रोत, रोज एनर्जिक, रूटीन की यात्राएं, रूटीन के व्हीकल, बड़े भाई से संबंध अच्छा होंगे, बड़ी बहन से संबंध अच्छे रहेंगे, पारिवारिक जीवन अच्छा होगा। इन सब चीजों को एकादश भाव को जो मंगल दृष्टि डाल रहा है वो सब आपको बेनिफिट्स देंगे। ठीक है। अब मंगल के नक्षत्रों की बात करें यदि, तो मघा, पूर्वा, फाल्गुन, उत्तरा फाल्गुन। ठीक है। मघा नक्षत्र का स्वामी हो गया केतु। ठीक है। और ये पितरों का नक्षत्र है, तो पितरों के नक्षत्र का यानी ऐसा व्यक्ति यदि थोड़ा भी पितरों में भक्ति रखता है, पितरों में श्रद्धा विश्वास रखता है, तो ऐसा व्यक्ति फलता फूलता बहुत, बड़ा धन कमाता है। और केतु वहां के स्वामी है। केतु मोक्ष का साधन बनाते, यदि ये स्वाभाविक ध्यान देना, यदि आपकी खुद की अपने माता पिता पर बड़ी श्रद्धा भक्ति भाव है, उनकी ब्लेसिंग आपके साथ रहेगी, तो आपको मोक्ष का साधन बनेगा। एक आप आध्यात्मिक बने हुए, जब आध्यात्मिक बनोगे तो सब चीजों का आपको लेवल पता होगा कि मैंने किस लेवल तक रहना है, कि किसी को दुख नहीं देना, परेशान नहीं करना। यदि आप ये नहीं किया, ये काम नहीं किया, बुरा काम नहीं किया, तो स्वाभाविक है आपको सारे सब सुख मिलेंगे और अंतावस्था में मोक्ष भी मिलेगा। ठीक है। तो ये कारण केतु का प्रभाव इस चार्ट में जरूर देखा जाएगा हमें, मगर नक्षत्र के हिसाब से केतु मघा नक्षत्र में काफी कंफर्टेबल मंगल रहेंगे। केतु यदि
एग्जाम्पल बृहस्पति की राशि में बैठे, बहुत अच्छे बैठे, केतु अष्टम में भी बुरा नहीं इफेक्ट करेंगे, वहां मित्र क्षेत्रीय बैठेंगे और मित्र क्षेत्रीय के अलावा केतु का प्रभाव जो है अंतोगत्वा पुरातत्व का, तो पुरातत्व में भी फायदा करेंगे, क्योंकि व्यक्ति जब डीप जाता है तो कोई अच्छी चीज लेकर के आता है, ऐसा नहीं है कि वैसे डुबकी लगा के ही आ जाता है। एग्जाम्पल, गंगा में स्नान करने का महत्व केतु देगा। आप झुकना सीखोगे, डुबकी लगाना सीखोगे, जब डुबकी लगाओगे तो कोई आध्यात्म आपको फल तो कुछ न कुछ मिलेगा ना, वो केतु रिप्रेजेंट करता है। तो इन कारण से पृथ्वी के नीचे के कारणों से भी केतु वहां पर सपोर्ट करेगा, तो इसलिए मघा नक्षत्र में काफी कंफर्टेबल मंगल रहेंगे। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र 13-20 से लेकर 26-40 तक शुक्र लग्नेश है। मंगल शुक्र का कोई बहुत अच्छा संबंध नहीं है, मगर शुक्र की स्थिति अच्छी रहेगी। इसलिए रहेगी, मैं आपको बता दूं, क्योंकि शुक्र लग्नेश होने के कारण से जो आपको यहाँ सुख चाहिए, जैसे मकान, अच्छा गाड़ी, बड़ी महंगी गाड़ी, कपड़ा पहनना, सुंदरता को बनाना, घर को सजाना, गाड़ी को सजाना, वो शुक्र आपको रिप्रेजेंट करेंगे। इन शौकों में आपको फायदा करेंगे। मंगल यदि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में 26-40 से लेकर 30 अंश तक, वहां के स्वामी क्या है? सूर्य है। सूर्य हमारे उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के स्वामी हैं, सूर्य यहाँ के भी स्वामी हैं, तो अपने भाव को बढ़ावा देंगे, अपने भाव को फायदा करेंगे। चतुर्थ से जितने भी हमें सुख मिलते हैं उन सुखों में हमें वृद्धि होगी, ठीक है, क्योंकि सूर्य की स्थिति नीच आदि ना हो। चार्ट में लगभग ठीक ठाक प्रभाव सूर्य का है, चतुर्थ भाव के स्वामी है, मंगल उसका मित्र है, उनके साथ बैठे हैं, तो फायदा करेंगे हमें। सूर्य नक्षत्र का भी, उत्तरा फाल्गुनी का भी हमें फायदा होगा। अब देखिए हमारा क्या है, युति या दृष्टि। यदि मंगल सूर्य की युति है, बहुत पावर होगा, चतुर्थ भाव को बहुत स्थिति सुधारेंगे, विद्या, वाहन, मकान आदि के सुखों में वृद्धि, माता को एनर्जिक, माता के स्वास्थ्य को सही रखना, वो उनका फर्ज है मंगल सूर्य। मंगल चंद्रमा की यदि युति है, यहाँ पर ये बात का ध्यान देना, लक्ष्मीवान केंद्र में बन जाएगा तो बहुत फायदा होगा, आपके सारे सुखों में वृद्धि, माता के स्वास्थ्य को वृद्धि, फायदा आदि सारी चीजों को फायदा करेगा, ठीक है। भाई बहनों का सुख, भाई बहनों से प्यार स्नेह आदि बनेगा। मंगल बुध की युति है जो, तो ये स्वाभाविक है कि थोड़ा वाणी में थोड़ा एटीट्यूड चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा अभिमानी स्थिति में हो जाएगा कि मंगल बुध की मित्रता उतनी अच्छी नहीं है। अब फिर मंगल बुध, हाँ ये बात का ध्यान देना, धन और विद्या में तो फायदा करेगा, मगर थोड़ा अभिमानी रूप में मंगल आ जाएगा। बृहस्पति मंगल युति है, बहुत बेस्ट है, आपको विद्या आदि, स्वास्थ्य आदि के लिए फायदा करेगा, धार्मिक बनाएगा, एक एग्रेसिव लेवल बराबर रहेगा, हाई नहीं होगा, स्वास्थ्य आपके सही रखेगा। मंगल और बृहस्पति की युति या दृष्टि हो, मंगल शुक्र की युति है या दृष्टि है, इस भाव में, इस लग्न में बहुत पावर होगा। हाँ ये स्वाभाविक है कि थोड़ा खर्चा कराने वाला होगा, क्योंकि मंगल द्वादश भाव का भी स्वामी है, मगर अपने लेवल से ऐसा नहीं होगा कि कर्जाई हो जाए, कर्जाई आदि नहीं होगा, अपने लेवल में ही बढ़ा करके रखेगा खर्च आदि के लिए, सारे सुख आदि समृद्धि के लिए, सारे सुखों की वृद्धि के लिए मंगल शुक्र की युति या दृष्टि भी फायदा करेगी। शनि की युति इतनी अच्छी नहीं रहेगी जितनी दृष्टि संबंध अच्छे रहेंगे, और शनि यदि पावरफुल है तो दसम भाव स्ट्रॉन्ग रहेगा, पिता के जो धन संबंध आदि हैं वो सब चीजें को फायदा करेगा मंगल, ठीक है। कर्म है, गवर्नमेंट शासन है, प्रशासन है, आपको पॉलिटिक्स है, इन सब चीजों में शनि रिप्रेजेंट करेगा। बिल्डर काम करना, मकान बना के बेचना, इन सब चीजों को शनि और मंगल की दृष्टि या युति आपको फायदा करेगा। राहु और केतु, राहु का यदि संबंध है मंगल से, ये स्वाभाविक बात का ध्यान देना, व्यक्ति खर्चा ज्यादा करेगा, पैसा आने की तकनीक राहु में है, वो आपको देगा, फायदा कराएगा। केतु यदि मंगल के साथ बैठ जाता, कंफर्टेबल नहीं रहेंगे, मगर अंततः आपको ये फायदा हो जाएगा कि मोक्ष आदि, अच्छे कर्म आदि में, क्योंकि मंगल जो द्वादश भाव का स्वामी है और केतु वहां के भावों को अच्छी तरह से जानता है और उसको पसंद है द्वादश भाव,
क्योंकि एकांतवास, मोक्ष आदि का साधन, जेल यात्रा आदि, यदि आपका केतु मंगल से ज्यादा प्रभावित होगा तो चाहे जेल यात्रा नहीं, अन्यथा बिल्कुल ठीक रहेगा। और एकांत वासा, मन को शांति प्रदान करने के लिए खोजना कि यार मुझे कहाँ मन को शांति प्रदान होगी, इन सब चीजों को केतु और मंगल की युति या दृष्टि फायदा करेगी। ठीक है, ये हमारा रिप्रेजेंट टोटल था, सभी भावों के विषय में हमने बताया है, मंगल और सभी ग्रहों की युति। स्पेशल हमारा जो आज का चैप्टर था वृषभ लग्न के चतुर्थ भाव में, सिंह राशि के चतुर्थ भाव में जो मंगल है उसका फल हमने रिप्रेजेंट किया है। प्लीज उसको देखिए, समझिए, जो नहीं समझ में आए तो मुझे बताइए, और यदि अच्छा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।